सबका नमस्कार। हमारा मीडिया बंधु को मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद। आप इतना शॉर्ट नोटिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भाग लिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार रोइंग एसोसिएशन का कुछ विशेष बात आपका सामने रखना था। खासकर हमारा एक रोइंग प्लेयर है, रोअर है, जो हमारा अमृता मिंज, मिस अमृता मिंज हाल ही में एशियन गेम्स में सेलेक्ट हुआ, एशियन चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुआ और वियतनाम गया है। हमको ये बोलते हुए बहुत खुशी लग रहा है कि हमारा बीच में एक लड़की नेशनल लेवल में फ़ाइट करके, देखिए आज नेशनल लेवल में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत खुशी का बात है कि हमारा एक बच्चा फैसिलिटीज़ जो 1990 अर्ली 90s में दिया था वही फैसिलिटी है, वही बोट है। बहुत बड़ा बुरा हालत है पोर्ट ब्लेयर का, अंडमान का जो स्पोर्ट्स का जो सिचुएशन है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। आप बताइए 0.25% का बजट है अंडमान का, बजट में 0.25% का बजट है, उसमें प्लान और नॉन प्लान भी आ रहा है। सो बहुत दुख का बात, हमको दुख से बोलना पड़ता कि आज स्पोर्ट्स को इतना पीछे अंडमान कंसिडर कर रहा है, बल्कि नेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। खासकर देखिए अंडमान में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें रोइंग और कैकिंग, कैनोइंग बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा था, लेकिन विदाउट इक्विपमेंट्स हमारा बच्चा ये तो बाजी जीता है। बहुत बड़ा एक हमारे लिए गर्व का बात है। येसुदन सर है, हमारा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, फॉर्मर कोच है, बहुत रिजल्ट निकाला। येसुदन सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ आप एक आइडिया दे दीजिए स्पोर्ट्स का बारे में और रोइंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना। रोइंग इंटरनेशनल लेवल जो हमारे बच्चे जो है प्रोड्यूस किए हैं, और ये हमारे टैलेंट स्काउटिंग के दौरान हमारी ये बच्ची हमारी सबसे लास्ट बैच की मेरा बच्ची है, जो लास्ट 2017 में मैंने इसको शॉर्ट आउट किया था मायाबंदर से। आज वो बच्ची एशियन रोइंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है। ये चैम्पियनशिप हाई पोंग वियतनाम में है, जो 13 से 19 अक्टूबर तक चलेगी, और इनका अभी प्रैक्टिस सीजन चल रहा है। कल से इनका रेस शुरू हो जाएगा। ये बच्ची जब साई में आई 2017 में, और फर्स्ट चैम्पियनशिप जो है अमृता मिंज ने 21st सब जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। 4 to 10 जून को ब्रॉन्ज मेडल हासिल करी थी अपने आइलैंड के लिए। देन उनके बाद फिर वो कंटिन्यूस खेलती रही। फिर 38 सीनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप हैदराबाद में हुआ 2018 में। उसमें इसने वीमेन डबल स्कल 2000 मीटर ब्रॉन्ज मेडल, वीमेन डबल स्कल 500 मीटर स्प्रिंट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। देन उसके बाद फिर उसने अपनी खेली, परफॉर्मेंस अप डाउन होता गया। 41 सीनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप ARN पुणे में हुआ। वहाँ पर 28 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक उसका कंपटीशन चला। उसमें उसने वीमेन सिंगल स्कल 500 मीटर में सिल्वर मेडल उसने विजेता रही उसमें। देन उसके बाद उसने 42nd सीनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप भोपाल में 7 to 8 मार्च जो है 2025 में उसने वीमेन सिंगल स्कल 2000 मीटर में सिल्वर मेडल जीती।
उसके बाद उसने इंडिया कैंप ज्वाइन करी। आज वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है एशियन रोइंग चैम्पियनशिप में। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची जो है अपने द्वीपों का, अपने देश का जो नाम रोशन करेगी। वो सिंगल इवेंट जो है इनका मेन इवेंट होता है जो रोइंग के लिए। ऐसे तो हमारे कंटिजेंट जो है 26 मेंबर्स इंडियन टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 12 जो है गर्ल्स सेक्शन में है। उसमें इस 12 बच्चों में से गर्ल्स में हमारी अंडमान की अमृता मीन जो है वो पार्टिसिपेट करती है सिंगल स्केल के लिए। और वैसे अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम ये 87 से हमारा एसोसिएशन जो बना था, और यहाँ हमारे साई में कंपटीशन वगैरह हम लोग करा के जो है नेशनल पार्टिसिपेट करे थे। 1989 में पहला मेडल जो है हमारा अंडमान निकोबार के लिए सलोमी पैट्रिक, ये एक हमारी ट्रैवल गर्ल थी जो कार निकोबार की थी, आज वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। उसने फर्स्ट मेडल नेशनल चैम्पियन जीती। देन 89 में ही हमने उसे, हमारे पहले 2 ही बच्चे थे जो मिस्टर रामाराव एंड सलोमी पैट्रिक, वो बच्चे दोनों जो है एशियन चैम्पियनशिप, 3rd एशियन रोइंग चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट किए सुखना लेक चंडीगढ़। और उसमें जो है ओपन कैटेगरी में सलोमी पैट्रिक ने ब्रॉन्ज मेडल अपने इंडिया के लिए फर्स्ट वीमेन जो है मेडल जो है वो हासिल करी, और रामाराव जो था वो 4th पोजीशन में रहा। तो यहाँ से हमारी रोइंग की जो है खेल जो है आगे बढ़ी, और वहाँ से हमें थोड़े थोड़े बोर्ड जो है, जो क्वालिटी बोर्ड्स हमें प्राप्त हुए थे मेडल जीतने के बाद। देन उसके बाद हमारे पास में बहुत ही कम सामान आए, जितना आते थे उसी में बहुत मजबूरी में हम इक्विपमेंट को एक दूसरे से लेके हेल्प करने के, उसका दूसरे टीम से लेके हम खेलते थे। फिर कुछ सालों बाद फिर बोर्ड्स आई थी, उसमें भी हमारे बच्चे मेहनत करके जो है 2000 में हमारी जूनियर एशियन चैम्पियनशिप थी जूनियर की, उसमें भी हमारे आइलैंड के बच्चों ने जो है 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल मारे थे सुखना लेक में चंडीगढ़ में। जो आज वो बच्चे यहाँ पर हमारे 3 स्टार होकर घूम रहे हैं। रोसा पॉल पुलिस में है, और हमारी कविता कीर्तोनी है इंस्पेक्टर, वो भी ट्रैफिक में है, और हमारी हिडित है सिक्योरिटी सेल में है, इंस्पेक्टर है, और हमारी शांति अर्जुन है जो ट्रैवल गर्ल्स है, वो भी कचाल की, वो सब आज पुलिस डिपार्टमेंट में है। इसके इतने होने के बावजूद भी नेशनल चैम्पियनशिप में हमें जीत मिलती रही, और उनके बाद छोड़ देने के बाद में जो है जो परफॉर्मेंस डाउन होते गया, क्योंकि ये जो है इक्विपमेंट ओरिएंटेड गेम्स है। अगर आपके पास इक्विपमेंट होगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक तो हमारी खाड़ी में जो है मगरमच्छ इतना रहते हुए भी उनके अंदर से हम प्रैक्टिस करके सुबह शाम उसके अंदर से हम निकाल के बच्चों को लेके आते थे और करते थे, अच्छे परफॉर्मेंस देते थे। तो हमारी इस तरह से बहुत ही कठिनाइयों के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो है कैकिंग कैनोइंग भी हमारे पास थे, जो हमारे एंड्रू सर थे हमारे पास कैकिंग के थे, वो सब भी हम जॉइंटली एक साथ ट्रेनिंग करते थे। तो हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन थे, बोट सी ओबीएम जितने भी जो है वो हमारे जो ख़राब हो जाती थी, तो आइलैंड टू आइलैंड हम लोगों को बैठना पड़ता था, वॉच करते थे, कैक बोट लेके कोई कैप्साइज हो जाए उसे बचाए लेके आए। तो अभी हमारी जो ज़रूरत है इक्विपमेंट, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से मिल जाए और टाइम से जो है प्रैक्टिस में हमने हेल्प मिले, ताकि वो बच्चे आगे बढ़कर देश का रिप्रेजेंट कर पाए। और टीम भेजने में जो भी तकलीफ़ होती है, सिलेक्शन ट्रायल हो या टीम आगे बढ़े, उनके लिए पैसे का अरेंजमेंट हो, वो अब जाके थोड़ा डिले हो रहा है, जो सही टाइम से वो सैंक्शन नहीं कर पा रहे, और इसका वजह से टीम जाने में प्रॉब्लम आती है। ये हमारी छोटी सी अपने अप्रोच था, जिससे कि बच्चे लोगों का मोटिवेशन गिरता है, तो हमने उसको उठाने के लिए अभी आगे कदम उठाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब भास्कर जी है,
जब बताएंगे आगे आगे कैसे आगे उठाना है इसको। इक्विपमेंट के द्वारा हमारा अगर हेल्प होता है और टीम भेजने में हमें डिपार्टमेंट के तरफ से अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले तो हमारे बच्चे जो है और भी आगे जो है पार्टिसिपेट कर सकेंगे और दीप का नाम रोशन कर सकेंगे। देखिए अभी जो हमारा यशोदानंद सर जी ने जो बोला है इसमें आप लोग को मतलब समझ में गया होगा कि देयर इज़ नो कोऑपरेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिपार्टमेंट। वेरी क्लियर बात है। हाल ही में हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर था मिस्टर सेल्वम, वो हमको बोल के टीम भेजा गया, करीबन 5.5 लाख रुपया हमारा 5.5 लाख रुपया हमारा एक्सपेंसेस हुआ। हम खुद एक्सपेंस किया। वो बिल देने के बाद देखिए उन लोग का आदेश से किया। देखिए कैसा होता है, पहले हमारे पास एक रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम रोइंग फेडरेशन दैट हम लोग एक टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ये चैम्पियनशिप है, आप लोग पार्टिसिपेट करिए। इसको लेके हम लोग एक सिलेक्शन ट्रायल रखेंगे। सिलेक्शन ट्रायल में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का एक ऑब्जर्वर आएगा। सो इसका मतलब ऑब्जर्वर आ गया, इसका मतलब यू आर ऑथराइजिंग ना। नहीं उनसे ऑब्जर्वर नहीं भेज रहा है तो ठीक है। ऑब्जर्वर भेजने के बाद टीम सिलेक्शन करने के बाद बजट देने के बाद आप फंड सैंक्शन नहीं कर रहे, टीम कैसा जाएगा? रोइंग ऐसा जगह। हम सर ने बोला 2018 का जो एक सिल्वर मेडल जीता उसी में और एक सिल्वर मेडल मिलता था। आधा रेस में हमारा ओर है ना, क्या और टूट गया। आप सोचिए इतना पुराना ओर से हम लोग, पुराना इक्विपमेंट से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई इसका परवाह नहीं कर रहा है। हम इतना बार एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले हम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से मिला मिस्टर कुमार, अच्छा हियरिंग दिया हमको। हम उसको समझाया सर ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है जो हम लोग हमेशा मेडल लेते थे, इसको छोड़ के आप जो फंड सैंक्शन कर रहे। देखिए हम ज़्यादा इसका बारे में बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि इन लोग आलतू फालतू गेम्स के लिए पैसा कच्चा कर रहे हैं जो नेशनल लेवल में रिकग्नाइज नहीं है, उसके लिए इन लोग कैश प्राइज दे रहा है। सो आपको ये बोलने मन था कि इक्विपमेंट्स इन लोग खरीद कर नहीं दे रहा है, टाइमली फंड्स नहीं दे रहे टीम जाने का। उसका बावजूद भी हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल में प्लेयर्स भेजते हैं। बोर्ड्स खरीदा 90s में, अभी हमारे पास एक ही बोर्ड पड़ा है और वो चैंपियनशिप कैसे कंडक्ट करेंगे? सिलेक्शन ट्रायल पहले छोड़ेंगे, टाइमिंग करेंगे, सेकेंड एक कॉम्पिटिटिव नहीं है। कॉम्पिटिटिव में 6 बोर्ड एक साथ कॉम्पीट करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है आप मीडिया की तरफ से, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आज बच्चा का जो ड्रग्स में जा रहा है, जो बच्चा अनसोशल एलिमेंट्स जो पैदा हो रहा है, ये सब ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा, ठीक है, कुल मिलके एक 10 स्पोर्ट्स पहले आप निकल देखो तो क्रिकेट तो है ही है, फुटबॉल तो है ही है, हॉकी छोड़ दिया इन लोग, रोइंग छोड़ दिया, कैकिंग कैनोइंग छोड़ दिया, आपको साइकिलिंग इतना बढ़िया हमारे पास डेबोरा है और डिबारा है, हाँ इतना बढ़िया उसमें कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए जो वेलोड्रोम है वैसी का वैसी पड़ा है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं ये पहले अमृता मिंज के लिए आप लोग दुआ करिए कि शी शुड शाइन इन द एशियन चैम्पियनशिप एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशंस आई हैज़ टू ओपन। अभी बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा हो गया। कोई ओलंपिक एसोसिएशन चलाता है, वो क्या हिसाब से चलाता मालूम नहीं है। नेशनल लेवल में भी हम लोग रिप्रेजेंट किया है। हमारा जो RF है, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी हम लोग रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कोई जगह से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है। हम भी एक प्राइवेट आदमी कितना सपोर्ट करेंगे। हम अभी बहुत दुख का बात, हमको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट गया, फिर भी कोर्ट से इन लोग जो जजमेंट आया इन लोग माना नहीं, फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया।
येसुदासन सर है, 4 लाख रुपया खर्चा किया, एक रिटायर्ड व्यक्ति है, खाली ओनली बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर स्पोर्ट्स, लव फॉर रोइंग। तो ये एक बहुत बड़ा एक मदद होएगा कि आप लोग पब्लिसाइज करके, अगर आप प्लीज़ जाके डायरेक्टर साहब से ये बात लेके आप लोग एक इंटरव्यू मांगिए। पेंडिंग बिल्स, पेंडिंग इक्विपमेंट परचेस, आप क्यों बजट नहीं बढ़ा रहे हैं? 0.25% of Andaman's budget is being spent on sports. ये उचित है? Is it correct? Is it justified? That only 0.25% of the whole budget is being spent on youth. यूथ का है ना? आप कोई टूर्नामेंट अभी हम जो सेक्रेटरी साहब से मिल के आया, सेक्रेटरी साहब का भी इज अवेयर ऑफ द थिंग, बट दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट दिस रिएक्शन इज नॉट इनफ। ये चीफ सेक्रेटरी साहब से ये मूवमेंट होना चाहिए। एक अच्छा एक जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में स्पोर्ट्समैन नहीं है, सारा ऑफिसर है, चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन लोग स्पोर्ट्स चलाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को लेना, येसुदासन सर अपना जिंदगी स्पोर्ट्स को दिया है। अच्छा, हम लोग इसको रिक्वेस्ट करके कम से कम रोइंग में अभी तक एक्टिव रखा है, और तो उसको इंटरेस्ट कुछ नहीं है, हम लोग अपना पैसा डाल के वो स्पोर्ट्स करा रहे हैं। पिंटू सर अभी हाल ही में रिटायर हुआ, पिंटू सर भी अभी रिटायरमेंट का बाद हो अभी थोड़ा आगे आके, ऑलरेडी एक्टिव था, आगे आके अभी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल देखिए, ये दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूथ वेलफेयर, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ड्रग्स, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अनसोशल एलिमेंट्स। प्लीज़, थैंक यू। तो ऐसा इन लोग फेडरेशन की तरफ चाहते हैं। पर एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए डायरेक्ट नहीं है, ये लंबा प्रोसीजर है। कि बच्चा ने अपना बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत। और मैं आप लोग के द्वारा बताना चाहता हूँ कि येसुदासन और एंड्रू रोहित कैनो काइकिंग के, तो ये तो मैं शुरू से देख रहा हूँ। और एक तरफ अभी जो साई में जो कोचेस आए हैं, यदि वो अर्जुन अवार्डी है, फिर और भी कोचेस आए हुए हैं, एक मनीष है, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। और स्पोर्ट्स इथोफेट्स का भी कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है। और रोइंग का हमारा बैकबोन है मिस्टर जी भास्कर, जो उन्होंने कभी भी पीछे हटा नहीं। बच्चों को जाना है, अरे जाओ टिकट करा लो, कितना दिन करेगा, बड़ा दुख लगता है। अभी नवंबर 13 से लेके 18 तक का चैम्पियनशिप है भोपाल में, लेकिन अभी हम लोग सलेक्शन ट्रायल कर रहे हैं। वो हमारा एसोसिएशन कोच दूर से आता है, कई और सलेक्शन लोग आते हैं, बट ऑब्जर्वर के लिए फाइल लेट हो जाता है। सलेक्शन अभी हम लोग को दोबारा से ट्रायल करना है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर कोऑपरेट कर ले, क्योंकि मैं भी वो जगह से आया हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले तो हमारा एसोसिएशन, और जैसा फुटबॉल वॉलीबॉल की तरह ये रोइंग कैनो काइकिंग नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बच्चा बहुत हार्ड वर्क करता है एकदम। हैदराबाद में जब नेशनल इसमें हुआ था कंपटीशन में, भास्कर जी के साथ मैं भी गया था, तो कुछ सेकंड वो बच्चा का रोज टूट गया। तो बच्चा का सोचो कैसे मोटिवेट रहेगा, आप बताइए। वो टाइम में भास्कर जी बच्चा को बताया कि नहीं हम करके देंगे। तो इनका भी एक लिमिट है, कितना करेगा, और एक सामान जो इक्विपमेंट्स कहाँ से लाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, भास्कर जो कर रहे हैं तो ये किसी को पता नहीं है, तो खाली रोइंग का बात नहीं बता रहा हूँ, कैनो काइकिंग के जो इक्विपमेंट भी है इन्होंने खुद मंगा के उनको दिया है, ये कोई नहीं मालूम किसी को, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा एक आप लोगों के द्वारा है, एक सबों का पब्लिश है कि इसको थोड़ा सा इस गेम को, रोइंग है कैनो काइकिंग जो स्टार्टिंग से यहाँ में शुरू हुआ, ये बंद ना हो जाए, उसी तरह साइकिलिंग करें। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चे जो है, ये बच्चों का कैरियर है, हम लोग का नहीं। हम लोग का तो अपना टाइम पार हो गया। अब बच्चे, यंग बच्चे लोग हैं, बैठे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कंपटीशन में जाना है,
लास्ट मोमेंट में टीम नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा उनका मोरल सपोर्ट तो दो। मैं मोर स्पेसिफिकली हम पूछना चाहते कि ये जो रिप्रेजेंट करता है अंडमान को, ये थ्रू आप लोगों का फेडरेशन, Association. एडमिनिस्ट्रेशन। No, no, no. All teams will go through the association. Association. बड़ा दुख की बात है। जब ये ग्लोरी लाएगी, हमारा दुआ रहेगा कि वो लेके आए, तब एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा चढ़ा कर ये देगा कि ये देखो हमारे लिए ये करते नहीं, हैं। और एक बात है, देखिए अंडमान जैसा छोटा टापू में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 3 कोचेस दिया हुआ है। 3 At कोचेस present, एट अभी, प्रेजेंट। at present. एट प्रेजेंट इसका मतलब क्या है कि रोइंग फेडरेशन हैज गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द रोज ऑफ अंडमान, ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ अंडमान। नहीं, और से 3 कोच, एक देखिए एक कोच का इन लोग कितना लाख देगा। 3 कोच हमारे पास दिया हुआ, लेकिन कोच क्या करेगा? Without इक्विपमेंट नहीं है, खाली फिजिकल फिटनेस करेगा। डेली हम देखते हैं रोज फिजिकल फिटनेस का खेल रहा है। फिजिकल फिटनेस के अलावा इन लोगों को इधर से सिपी घाट तक जाना है, इधर से सिपी घाट जाना है, बस नहीं है, गाड़ी नहीं है। इन लोग उधर जाके फिजिकल फिटनेस करना है। वो जगह में भी आप लोग जाके थोड़ा वो एरिया को भी ये एरिया इंटरव्यू को में cover कवर करना। अब देखिए क्या हालत है।